तो भक्तों सुबह के बज रहे हैं 8:30 बजे। तो मैं इनको ले आई हूँ, इनके लिए मैंगो शेक ले आई हूँ। और यह मिश्री बीच में, और इसमें मैं डाल लूँगी तुलसी पत्र। तो भक्तों मैं सभी में तुलसी पत्र नहीं डालूँगी। और लगा देंगे लड्डू गोपाल जी को भोग। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी सभी भोग लगा लेंगे। तो सभी की कटोरियाँ मैं इनके पास रख दूँगी। तो ये अब भोग लगा लेंगे। तो ये हमने अब सबसे पहले करना क्या है, हमने इनकी बांसुरी हटा देनी है। जब हम भोग लगाएंगे तो सबसे पहले हम इनकी बांसुरी हटा देंगे और बांसुरी एक साइड रख देंगे। और ये मैंने रख दी है अपने लड्डू गोपाल जी के पास। और ये हमारी राधा रानी की आ गई है कटोरी, ये हमने राधा रानी को दे दी है। और ये हम अपने लाला को दे देंगे। और इधर लगा लेंगी हमारी यशोदा मैया भोग। तो मैंने सबके पास इनकी कटोरियाँ रख दी हैं और अब ये लगा लेंगे भोग। तो मैं आप सबको भोग लगा दूंगी। तो भक्तों आप भी अपनी लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। तो मैं अब इनको भोग लगा रही हूँ। तो मैंने घंटी बजा ली है और मैं इन सभी को भोग लगा रही हूँ। अब ये हम राधा रानी की कटोरी में से राधा रानी को भोग लगा देंगे। और ये है लड्डू गोपाल जी की, तो इन्हें भोग लगा देंगे। और इधर ये है यशोदा मैया की, अल्लाला की, तो इनको भी हम भोग लगा देंगे। तो भक्तों इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को, मतलब जैसे अगर 4-5 लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनके पास 4-5 कटोरियाँ रखें जिससे कि वो भोग लगा लें। तो मैं हर चीज़ का भोग इनको लगा दूंगी अब। तो अब हम सभी को भोग लगा लेंगे इस तरीके से। तो मैं इनको ये जो काजू बादाम ये सारी चीज़ें हैं मैं इनको 10-10 बारी खिलाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया है भोग इनको सभी को। और हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हो रहे हैं। तो भक्तों ये है इनका सुबह 8 बजे का बाल भोग। तो पहला भोग इनका लग गया है बाल भोग। दोपहर को अब लगेगा, दोपहर को लगाऊंगी मैं फ्रूट्स का भोग। तो भक्तों मैंने अलग अलग कटोरी में इसलिए रखा है कि सबको खाने में आसानी रहती है। तो जैसे हम सोचते हैं कि हमें भी सब चीज़ पूरी अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए, तो एक एक कटोरी आप सभी को भोग लगा सकते हैं। तो अब छोटे होते हैं लाला तो जैसे आधी कटोरी खाएंगे या जैसा भी उनका भाव होगा जो वो ग्रहण करेंगे, तो हम इतना रखेंगे कि वो उनके लिए पर्याप्त हो। और ऐसे ही मैंने ये ले लिए हैं दोपहर में, अब ले लिए हैं मैंने ये 5 फ्रूट्स ले लिए हैं। तो मैंने ये कट कर लिए हैं फ्रूट्स। तो जो कुछ पत्ते मेरे पास सूखे हुए थे और कुछ हरे थे, तो मैंने जैसे भी थे वो मैंने इसमें भोग में लगा लिए हैं। और अब हम भोग ले आए हैं लड्डू गोपाल जी के पास। तो ये सभी भोग लगा लेंगे। तो हमें कुछ फल लड्डू गोपाल जी के पास एक्स्ट्रा में भी रख देने हैं, जैसे कि अगर उनको भूख लगे तो वो भोग ग्रहण कर लें। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास कुछ फ्रूट्स भी रख देंगे। तो मैं पहले फ्रूट्स रख देती हूँ। तो भक्तों आप अपने लड्डू गोपाल जी के पास इस तरीके से फ्रूट्स रख सकते हैं। तो मैं यहाँ बीच बीच में ये फ्रूट्स लगा दूँगी, जैसे एप्पल लगा देंगे और बनाना लगा देंगे। तो इस तरीके से मैं इनके पास 4-5 फ्रूट्स अवश्य लगाऊंगी इनके भोग के लिए, क्योंकि भक्तों पता नहीं होता हमारे लड्डू गोपाल जी को कब भूख लग जाए तो वो ग्रहण कर लेंगे। तो इधर मैंने ये इस तरीके से रख दिए फ्रूट्स और ये है प्लेट इनके दोपहर में। तो भक्तों ये मैं एक तो बाल भोग हो गया सुबह, और दोपहर में हो गया ये इनका भोग। तो
शाम को भी हम इसी तरीके से फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा सकते हैं। अगर हम कोटुकन नहीं भी बनाते हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। और शयन भोग में हम दूध, मिश्री और मेवे का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। और अगर हमने घर में कोई मावे की मिठाई बनाई है तो हम उसका भी भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को। तो इस तरीके से इनके ये पूरे दिन की हो गई है खाने का रूटीन। तो बाल भोग हो गया इसमें, और इस दोपहर का हो गया इसमें खाना। और जब हम शाम को क्या करेंगे, 4 बजे मैं इनको दूध दे दूंगी। जैसे ये कटोरियों में मैंने मैंगो शेक दिया है, इस तरीके से मैं इनको दूध दे दूंगी। तो आप घर में रबड़ी भी बना सकते हैं और ड्राई फ्रूट दूध भी दे सकते हैं, या आप इनको दूध की बनी हुई आइसक्रीम, जो कुछ भी बना है घर में बना हुआ, हम इनको भोग लगा सकते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को एकादशी वाले दिन इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। और भक्तों, मैंने पद्मा एकादशी पर यानी कि मैंने जला लिया है अखंड दिया। तो ये मैं 5 दिन तक जलाऊंगी। तो ये दिया 5 दिन तक जलता रहेगा। तो इससे ये हमने राइट हैंड पर रखना है अपने लड्डू गोपाल जी के। मैं वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, इसकी दीपदान की वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। तो मैंने इनके पास ये अखंड दीप जलाया है, और ये दीप जलाया तिल का तेल का। और आरती की है मैंने इनकी देसी घी की, गाय के देसी घी से दिया जलाकर, क्योंकि मैंने ये वाली घी आरती की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। तो आप मेरे चैनल पर वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे दीपदान करना है। और ये सिर्फ आज मैंने सेपरेट इनके भोग की बनाई है वीडियो। तो इसमें रात को भी मैं जैसे आम काट दूंगी या केला काट दूंगी, या और जो कोई फल एक्स्ट्रा आ जाएगा तो मैं वो काट दूंगी। तो मैं बता रही थी इनका बाल भोग सुबह हो गया मैंगो शेक से, दोपहर में फ्रूट्स हो गए, और शाम को 4 बजे जब राजयोग भोग लगाएंगे तो हम उसमें इनको दही की लस्सी या दूध कुछ भी सर्व कर सकते हैं। और हम रात अगर दोपहर में दही की लस्सी देंगे तो रात को जब शयन भोग होगा तो हम उसमें इनको दूध का भोग देंगे। तो इस तरीके से हमने लगा लेने इनको 5 बारी का भोग हमें एकादशी पर लगा लेना है। और रात में करना है रात्रि जागरण, क्योंकि रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है एकादशी पर। तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को सुंदर सुंदर भजन, या उनका मधुकाष्टम स्तोत्र, या लड्डू गोपाल जी को हम अपने विष्णु भगवान जी को गोपी गीत सुना सकते हैं। क्योंकि गोपी गीत हमारे लड्डू गोपाल जी का प्राण है, मतलब उनके हृदय में गोपियाँ बसी रहती हैं। तो उन्हें गोपी गीत सुनाने से, और ख़ास तौर से एकादशी वाले दिन उन्हें गोपी गीत सुनाने से बहुत प्रसन्नता होती है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सुनाएंगे गोपी गीत। तो मैं हर बारी रात्रि जागरण करती हूँ, और उसमें इसी तरीके से इनके 1000 सबसे पहले 1008 नाम लेते हैं, मधुरासम स्तोत्र पढ़ते हैं, और उसके बाद हम गोपी गीत पढ़ते हैं, उसके बाद हम भजन चालू करते हैं। इस तरीके से हम करते हैं रात्रि जागरण। तो अब आप इस तरीके से एकादशी पर इनको 5 बार भोग कैसे लगा सकते हैं। और आपने अपने लड्डू गोपाल जी के पास फलों की सेवा भी, सूखे फलों की सेवा भी देनी है। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं इनको भोग। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और भक्तों, आप कमेंट्स करके बताएं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की एकादशी पर सेवा कैसे करते हैं, और उनका किस तरीके से ध्यान रखते हैं, और कौन से कलर के वस्त्र आप पहनाते हैं। तो कमेंट्स में आप अपनी हाजिरी लगाइए, और बिहारी जी के चरणों में राधे राधे करके आप कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं। तो भक्तों, राम राम, राधे श्याम।